भगवान शिव के जीवन की रहस्यमयी बातें जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। अगर आप जीवन में संघर्ष कर रहे हैं तो भगवान शिव की ये 10 बातें आपको नई रोशनी दिखाएंगी। भगवान शिव सिर्फ एक देवता नहीं बल्कि एक जिंदगी को बदलने वाले गुरु हैं। आइए उनकी 10 सीखें जानते हैं। अगर आप बार बार असफल हो रहे हैं तो ये 10 बातें आपकी सोच को बदल सकती हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त दिनेश कुमार और फॉलोवर बिजनेस ओनर। आप सभी व्यूअर्स को मेरी साइड से हैप्पी महाशिवरात्रि। चलिए बिना देरी की वो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार से आने वाली पावरफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो चलिए बिना देरी की वो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट है फोकस एंड कंसंट्रेशन, यानी एकाग्रता व ध्यान। भगवान शिव की गहरी साधना हमें सिखाती है कि यदि हम अपने लक्ष्य पर फोकस करेंगे तो हम असंभव से असंभव कार्य को संभव कर सकते हैं। अगर आप यदि बिजनेस में हैं तो आप अपने ग्राहकों और मार्केट ट्रेंड्स पर ध्यान दें तो आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुल ग्रो कर सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान केंद्रित करें और सोशल मीडिया से दूर रहें, जिससे आप अपनी पढ़ाई में ग्रो कर सकेंगे। सेकंड पॉइंट है पैशेंस एंड राइट टाइमिंग, धैर्य और सही समय का इंतजार। दोस्तों हर एक चीज हर समय अवेलेबल नहीं होती है, तो दोस्तों आपको पैसेंस रखना होगा और सही समय का आपको इंतजार करना होगा। शिव जी ने समुद्र मंथन के दौरान विष को धैर्यपूर्वक धारण किया, लेकिन जल्दीबाजी नहीं की। सफलता के लिए जरूरी है धैर्य, क्योंकि हर चीज समय पर नहीं होती है। दोस्तों अगर आप एक बिजनेस में हैं, आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है, तो आपको न्यू स्ट्रेटेजी को अपनाना होगा, जिससे आप आपका अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप अपने करियर में सफल होना चाहते हैं, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं उसमें आप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करें, अपने टाइम टेबल को चेंज करें, जिससे आप अपने एक दूसरा रूटीन बनाकर उस रूटीन को फॉलो करके आप उसमें सही से सक्सेस हो सकें। थर्ड पॉइंट है डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल, यानी अनुशासन और आत्म संयम। शिव जी के जीवन में अनुशासन का बड़ा महत्व है, चाहे वे ध्यान में हो या तांडव कर रहे हों। दोस्तों इसलिए हमें भी शिव जी से सीखना होगा कि हमें डिसिप्लिन में रहकर अपनी स्वयं की इच्छाओं को नियंत्रण करना होगा, यानी अपनी भावनाओं और इच्छाओं को नियंत्रण करें, तभी आप सफल हो सकेंगे। चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे आप जॉब में हो, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग को कर रहे हो, तो आपको अपनी भावनाओं और इच्छाओं को नियंत्रित करना होगा। जब तक आप डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल को नहीं अपनाएंगे तब तक आप किसी भी फील्ड में या अपने करियर में ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों आपको डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल को अपनाना होगा अपनी लाइफ के अंदर में, अपनी करियर में ग्रो करना है। तो नेक्स्ट पॉइंट है लीडरशिप एंड टीम वर्क। भगवान शिव अकेले कार्य नहीं करते हैं, वो हमेशा अपनी टीम यानी नंदी, गढ़, भूत प्रेत और माता पार्वती के साथ में मिलकर काम करते हैं। एक अच्छा लीडर वही होता है जो आगे बढ़े और अपनी टीम को लेकर साथ चले। दोस्तों अगर आप बिजनेस में हैं तो आप अपनी टीम को, अपने एम्प्लॉय को साथ लेकर चलें। अगर आप एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर वर्क कर रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपकी टीम का बहुत ही जबरदस्त महत्वपूर्ण रोल रहता है। अगर आप अपनी टीम को साथ लेकर नहीं चलते हो तो आप अपने बिजनेस में ग्रो नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको अपनी टीम को साथ लेकर के चलना है, उनकी एक एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन को प्रोवाइड कराना और उनको ग्रो कराना है। अगर आपकी टीम सेल्फ इंडिपेंडेंट रहती है और ग्रो करती है तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिक ही ग्रो करेगा। और एक अच्छा लीडर वही होता है जो अपनी टीम को लेकर साथ चलता है और टीम उसी को फॉलो करती है जो एक अच्छा लीडर होता है। तो आपको एक अच्छा लीडर बनना पड़ेगा अगर आपको अपने बिजनेस में ग्रो करना है। तो नेक्स्ट पॉइंट है रिस्पेक्ट एवरीवन, हर किसी का सम्मान करें। शिव जी ने देवताओं और असुरों दोनों को समान दृष्टि से देखा है। अपने साथ काम करने वाले और प्रतिस्पर्धियों का सम्मान करें, चाहे वह आपकी टीम का हो या नहीं हो, चाहे वह आपका ऐसा व्यक्ति हो जो ग्रो नहीं कर पा रहा हो, चाहे आपका एक ऐसा व्यक्ति हो जो आपके लिए ज्यादा से ज्यादा वर्क करता हो और उसी के कारण आपकी सक्सेस होती हो, तो आपको हर एक व्यक्ति को सम्मान देना चाहिए। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को कर रहे हैं और अगर आपका एक डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा है जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अचीवमेंट प्रोवाइड करा रहा है, दूसरा एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर है जो आपको बिल्कुल भी अचीवमेंट नहीं प्रोवाइड करा रहा, बिल्कुल भी आपको प्रॉफिट नहीं दे पा रहा है, लेकिन आपको रिस्पेक्ट हर व्यक्ति की करना चाहिए, क्योंकि एक टाइम के बाद वो भी आपको रिस्पेक्ट करेगा और आपको वो बिजनेस भी ग्रो करके देगा। क्योंकि दोस्तों कोई भी काम समय के साथ ही होता है, तो आपको उसके सही समय का इंतजार करना होगा। वो आपको एक अपने सही समय पर आपको एक बहुत बड़ा बिजनेस करके देगा। इसलिए आपको हर एक व्यक्ति का, हर एक इंसान का आपको सम्मान करना चाहिए। आपके परिवार के व्यक्ति का, परिवार के हर एक सदस्य का। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको हर एक
टीचर्स का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि चाहे वो आपको सही से गाइड करता हो या नहीं करता हो, लेकिन आपको हर एक व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करना ही हमारी सेल्फ वैल्यू बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइड नेगेटिविटी, यानी नकारात्मकता से दूर रहें। भगवान शिव ने सदा नकारात्मक शक्तियों को नियंत्रित किया है। अपनी सोच को सकारात्मक रखें, तभी आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, सपनों को सच में बदलना चाहते हैं, तो आप नेगेटिविटी से दूर रहें और पॉजिटिविटी को अपनाएं, जिससे आप जो भी आपके ड्रीम है उनको आप रियलिटी में कन्वर्ट कर सकें, साकार कर सकें। तो इसलिए आपको ऐसे लोगों के साथ में रहना होगा जो जिस फील्ड में ग्रो कर चुका है। आपको उसी फील्ड के लोगों के साथ अनुसरण करना होगा, उन्हीं के साथ आप रहते हैं तो आप पॉजिटिव रहेंगे। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जिस फील्ड में वो ग्रो नहीं कर पाए हैं, तो वो आपको नेगेटिव करेंगे। तो इसलिए आपको एक ऐसा वातावरण में रहना है जहाँ पर पॉजिटिविटी हो, यानी सकारात्मकता हो, तो वहाँ पर आपको रहना है। आपको एक सकारात्मक वातावरण बनाना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोल एंगर, गुस्से पर नियंत्रण करना। शिव जी को रुद्र कहा जाता है, लेकिन वे अपने गुस्से पर नियंत्रण रखते हैं। गुस्से में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं, इसलिए दोस्तों शांत रहें और शांत चित्त से अपने फैसले लें, और जो आपने डिसीजन लिया है, जो आपने निर्णय लिया है, उसको पूरा जरूर करें। क्योंकि अगर आप अपने निर्णय को बार बार बदलते हैं तो आप कभी भी अपनी फील्ड में या फिर अपने करियर में ग्रो नहीं कर सकते हैं। अगर आपने एक निर्णय बना लिया है कि मेरे को एक लक्ष्य, एक अचीवमेंट इस मंथ, इस वर्ष लेनी है, तो आपको उसके लिए पूरे कंसंट्रेशन के साथ में लग जाना चाहिए, तभी आप अपने करियर में 100% सफल हो पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है ऑलवेज कीप लर्निंग, ज्ञान और सीखने की लालसा। शिव जी आदि योगी हैं जो हमेशा सीखने और सिखाने में विश्वास रखते हैं। हमें नई चीज़ें सीखने की आदत डालनी चाहिए और खुद को अपग्रेड करें। दोस्तों, अगर आप जब तक लर्निंग लेते हैं तब तक ही आप ग्रो करते हैं। अगर आप जिस दिन लर्निंग लेना बंद कर देंगे, उसी दिन आपकी सक्सेस रुक जाएगी। इसलिए आपको एवरीडे कुछ ना कुछ नया सीखना है। चाहे आप कहीं से भी सीखें, जिस भी व्यक्ति से आप सीखते हैं, जहाँ से भी आपको सीखने को मिलता है, वहाँ से आप सीखें और अपने आप को अपग्रेड करें, जिससे आप अपने बिजनेस में, चाहे आप जॉब में हो, किसी भी फील्ड में हो, जिससे आप अपना प्रमोशन कर सकें, अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें। आप अपने आप को अपग्रेड करेंगे, तभी आपका प्रमोशन होगा, तभी आपका बिजनेस ग्रो करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है टेक कैलकुलेटेड रिस्क, जोखिम उठाने की क्षमता। दोस्तों, हमें एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। जब तक हम रिस्क नहीं लेंगे तब तक हम अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे। शिव जी ने समुद्र मंथन के दौरान विष पिया, जो एक बहुत ही बड़ा जोखिम था, लेकिन जोखिम के बिना असफलता असंभव है, लेकिन वह सोच समझ कर उठाएं। इसलिए दोस्तों, अगर आप जॉब में हैं, अगर आपको जोखिम नहीं उठाते हैं तो आपका प्रमोशन नहीं होगा। अगर आप बिजनेस प्रोफेशन में हैं, अगर आप अपनी टीम के लिए जोखिम नहीं उठाते हैं तो आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। अगर आप अपने कस्टमर के लिए जोखिम नहीं उठाते हैं तो आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। इसलिए आपको जोखिम उठाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, अभी तक हमने बात की 9 पॉइंट की। अगर आपको 9 पॉइंट में से कोई भी पॉइंट अच्छा लगा हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं बिलीव इन योरसेल्फ, यानी खुद पर विश्वास रखें। भगवान शिव आत्मनिर्भरता के प्रतीक हैं। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो कोई और आप पर क्या विश्वास करेगा। इसलिए दोस्तों, अपने आप पर विश्वास करना है और विश्वास के साथ आप जिस भी फील्ड में ग्रो करना चाहते हैं उसको पूरे फोकस के साथ में वर्क करें और अपने सेल्फ बिलीव के साथ में वर्क करेंगे तो आप उस फील्ड में ग्रो डेफिनेटली करेंगे। तो दोस्तों, ये थे भगवान शिव से 10 पॉइंट सीखने योग्य। तो अगर आप इन 10 बातें सीखते हैं और इनको अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं तो आप अपनी फील्ड में, अपने करियर में 100% सक्सेसफुल ग्रो करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट में हर महादेव लिखें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, अपने टीम मेंबर्स के साथ में, अपने फैमिली मेंबर के साथ में। दोस्तों, अगर आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो कमेंट करके जरूर पूछें। मैं आपके प्रत्येक कमेंट का पर्सनली रिप्लाई करने के लिए रेडी हूँ, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरी है। अगर आप मेरे साथ में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट बिजनेस में वर्क करना चाहते हैं, जहां पर हम ऑटोमेशन सिस्टम के साथ वर्क करते हैं, ऑटोमेशन सिस्टम बाय सिस्टम, जहां पर हमें वे लोग मिलते हैं जो ऑलरेडी फॉरएवर बिजनेस को करना चाहते हैं। सेकंड, वो लोग जो फॉरएवर के प्रोडक्ट रेगुलर बेस पे यूज करते हैं, तो दोनों लोग हमें मिलते हैं, जिससे हम अपने बिजनेस को आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे साथ वर्क करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में फ्री गिफ्ट के नाम से लिंक प्रोवाइड किए, उसको आप एक बार जरूर जाकर चेकआउट करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक मेरी साइड से विश यू ऑल द बेस्ट।